दोस्तों, नए पेरेंट हो या पुराने पेरेंट हो, पैसिफायर यानी कि जिसे हम चुस्नी भी कहते हैं, उसको लेके सब में, इवन डॉक्टर्स में भी ये डाउट रहता है कि ये पैसिफायर या जिसको चुस्नी बोलते हैं देना सही है या नहीं सही है, इसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, इसको आखिर यूज़ करना है या नहीं करना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पैसिफायर के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, दूध का दूध पानी का पानी करूंगा कि इसे यूज़ करना है कि नहीं करना है, जो भी आपके कन्फ्यूज़न है सब मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये सब सारा कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। It's not so much that pacifiers are bad. Did a postmortem revealed that the toddler died due to strangulation by the pacifiers. We're going to talk about the pros and cons for pacifier use. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पैसिफायर के बेनिफिट्स क्या हैं। हम पॉजिटिव बातें ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए पहले बेनिफिट देख लेते हैं, फिर हम इसकी बुराई बताएंगे। तो बेनिफिट ये है पैसिफायर का कि बच्चा आपका कभी भी, बच्चा आपका चुप नहीं हो रहा है, रो रहा है, मतलब सूथिंग इफेक्ट देने के लिए पैसिफायर बहुत यूज़फुल होता है। सूथिंग इफेक्ट आप कब दे सकते हैं? आप जैसे कि बच्चों को बाहर ले गए, बाहर स्ट्रेस एंजाइटी में है बच्चा, अजनबियों को देख के बच्चा रो रहा है, वहाँ पर दे सकते हैं। आप किसी पार्टी में है, किसी फंक्शन में है, वहाँ पर बच्चा आपका लोगों को देख के घबरा रहा है, वहाँ पर चुप नहीं हो रहा, वहाँ पर आप दे सकते हैं, बच्चे को चुप करा देगा। बच्चे को आप ट्रेवल पे ले जा रहे हैं, ट्रेवल पे बस में, कार में, कहीं पर है, वहाँ पर दे सकते हैं। बच्चे का कोई प्रोसीजर हुआ है, वैक्सीन लगी है या किसी तरह की चोट लग गई है जिसके बाद बच्चे को दर्द हो रहा है, तो फिर आप उसको पैसिफायर यानी चुस्नी दे सकते हैं, बच्चा उसे थोड़ा चुप रहेगा। या फिर किसी और वजह से बच्चा आपका चिड़चिड़ा हो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तो आप उसको बच्चे को दे सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि बच्चा आपका किसी वजह से नहीं सो रहा, बेबी छोटा है, वो सो नहीं पा रहा है, रात में शोर हो रहा है, कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर बच्चे को नींद नहीं आ रही, आप पैसिफायर लगा के उसको सुला सकते हैं। बच्चे कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में बच्चे जग गए और दूध आप उनको पिला नहीं सकते, दूध जितना पीना था उन्होंने पी लिया है, पेट भर लिया है, और पिलाएंगे तो वो वापस निकालेंगे। ऐसे में लेकिन बच्चे कुछ ऐसी आदत हो जाती है कि वो बिना मुँह में निप्पल लिए नहीं सोते हैं, तो आप पैसिफायर दे के बच्चों को आराम से सुला सकते हैं। मतलब ये कि बच्चे की स्लीप इंड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा एक इफेक्ट देखा गया है कि जिन बच्चे पैसिफायर पे हैं, जो बच्चे पैसिफायर यूज करते हैं, उनमें सिड्स के इंसिडेंट्स कम होते हैं। अब सिड्स क्या होता है? सिड्स हम कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बहुत सारी वजह होती है, बच्चे की टंग पीछे फॉल कर गई है, या बच्चे की स्वॉलो कर लिया है बहुत ज़्यादा सलाइवा और वो बच्चे में एस्पिरेट कर गया है। अगर बच्चे के मुंह में पैसिफायर होता है तो टंग फॉल नहीं होता है पीछे की तरफ, बच्चे का जो सलाइवा है वो बच्चा रेगुलरली निकलता रहता है, जिससे कि वो पूलिंग इकट्ठा नहीं हो पाता। तो ये देखा गया है स्टडीज़ में कि उन बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम नहीं हुआ है या कम हुआ है। अब इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन में जाइए कि जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है वो क्यों होता है, कब होता है, कैसे हम बचाव कर सके, सब मैंने बताया हुआ है, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है वो ये है कि बच्चे के प्रेशर डिफरेंस को एडजस्ट करता है। अब ये कैसे होता है? सपोज करिए आप पहाड़ों पर जा रहे हैं कार से, तो नीचे जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है। तो हम और आप जब कोई चीज़ सॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो वो प्रेशर बराबर हो जाता है। अंदर एक ट्यूब होती है जो बराबर कर लेती है। छोटे बच्चों में ये जो सॉलो रिफ्लेक्स है वो इनिशिएट करने के लिए पैसिफायर बहुत काम आता है। आप एरोप्लेन पर हैं, प्लेन पर जा रहे हैं, जो कान पे भारी भारी से लगता है वो प्रेशर चेंज की वजह से लगता है। जिस टाइम पे आपको फील हो, आप समझ जाए कि बच्चों को भी फील हो रहा होगा, आप मुंह में उसके पैसिफायर डाल दें तो बच्चा जब शक करता है तो उसके प्रेशर बराबर हो जाते हैं। ऐसे पहाड़ पे ऊपर और नीचे आने जाने में जो प्रेशर डिफरेंस होता है, वहाँ पर भी बच्चा जब आपका रोने लगे, अचानक आपको लगा कि बच्चे को अभी तक ठीक था, अचानक क्या हो गया, तब भी आप पैसिफायर का यूज़ करके देखिए, उसके प्रेशर बराबर हो जाएंगे और बच्चा चुप हो जाएगा। तो अब हम इसके नुकसान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान है इसका वो ये है कि बार बार लगातार उसको स्वॉलो करने से जो दांत हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, मुड़े हुए होते हैं, दांतों का अलाइनमेंट खराब हो जाता है। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग पूरी तरह से स्टेब्लिश होने से पहले अगर आपने पैसिफायर बहुत ज़्यादा बच्चे को दे दिया, बच्चे ने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो निप्पल कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। फिर बच्चा पैसिफायर वाले निप्पल को ही चूसना चाहेगा और जो मदर का जो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चा नहीं लेगा, डायरेक्ट मदर के निप्पल को बच्चा अटैच नहीं करेगा, नहीं लेगा। तो निप्पल कन्फ्यूजन अगर बच्चे को हो गया तो बच्चों को आगे चल के ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और तीसरा जो नुकसान है वो है इन्फेक्शन होना।
आप बॉटल को जो बॉटल फीड कराते हैं बार बार आप स्टेरिलाइज कराते हैं, बार बार आप धोते हैं, लेकिन पेसिफायर को आप उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं करा पाते। पेसिफायर कभी गिर जाता है ज़मीन पर, फिर वो उठा के ले दिया, पेसिफायर को बार बार हाथ भी लग जाता है, तो ये बहुत गंदा होता है और अक्सर इससे बच्चों को इन्फेक्शन होता है, डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर डिस्चार्ज, कान के इन्फेक्शन हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं पेसिफायर से। और अगला नुकसान ये है कि बच्चों को डिपेंडेंसी या आदत लग जाना। अगर आपने पेसिफायर बहुत ज़्यादा दिया है तो बच्चा उसके बिना चुप ही नहीं होता है, हर वक्त वो चाहता है मुंह में पेसिफायर रहे, और हर वक्त पेसिफायर चूसने से बच्चे के जो होंठ हैं वो आगे और ऊपर नीचे वो बाहर निकल आते हैं, लटक जाते हैं, और उनका शेप जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे नुकसान हैं, जैसे कि अगर उसमें किसी ने छेद कर दिया और हनी बाहर आ गया, हनी बच्चे के मुंह में चला गया, तो 1 साल से पहले बच्चों में हनी नहीं देना है, वरना वो इन्फेंट बॉटलिज्म नाम की बीमारी करा सकते हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर पेसिफायर छोटा है और गलती से बच्चे ने मुंह के अंदर ले लिया तो चोकिंग का भी खतरा होता है, सांस रुकने का या दम घुटने का खतरा भी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर साहब इतने सारे नुकसान आपने बता दिए, हम कैसे यूज़ करें, हमें यूज़ करना भी कि नहीं करना है, ये बता दिए। तो देखिए इसका आंसर ये है कि यूज़ करने में बुराई नहीं है, आपकी चॉइस है, आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चों को यूज़ नहीं किया है और ना मैं इसको इनकरेज करता हूँ। आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3 या 4 बातें ध्यान रखनी है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है राइट टाइम, मतलब कि जब आपकी बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से बच्चा लेने लगा है, उसके बाद ही आप इसको शुरू करिए, ताकि निप्पल कन्फ्यूजन बच्चों को ना हो। बच्चे के दांत निकलने वाले हों या दांत निकल रहे हों, उसके पहले ही इसको बंद कर दीजिए, ताकि दांत का जो शेप है, टीथ का जो शेप है, वो गड़बड़ ना हो। मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश होने के बाद आप शुरू कर सकते हैं और 6 महीने से पहले आप इसका यूज़ करना बंद कर दें। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको राइट टाइप। राइट टाइप का मतलब कि जो पेसिफायर है उसका बेस थोड़ा सा बड़ा हो, ताकि मुंह के अंदर ना जाए, चोकिंग का डर ना हो, और उसका जो रबर है, जो निप्पल है, वो थोड़ा सा मोटा हो, ताकि वो जो हनी है वहाँ से लीक होने का खतरा उसमें से ना हो, और वो साफ़ हो, बार बार आपने उसको क्लीन किया हो, स्टेरिलाइज किया हो, तब बच्चे को दे। गंदा हो गया हो तो तुरंत उसको आपको वॉश करना है, तुरंत आपको उसको स्टेरिलाइज करना है। और BPA फ्री हो, मतलब ये कि किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल उसमें ना हो, और इस तरह की चीज़ें जो लेबल लगा हो वैसे ही पेसिफायर आप बच्चे के यूज़ करें। और तीसरा चीज़ ध्यान रखना है कि लिमिटेड यूज़, मतलब ये कि लिमिट में यूज़ करना है। जिस टाइम बच्चा ज़्यादा रो रहा हो तब दे दिए, जब बच्चा सो ना रहा हो तब दे दिए, जब आप ट्रैवल में हो, अब बच्चे के ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चुप नहीं करा पा रहे हैं, तब दे दिए, या फिर बच्चे को वैक्सीन लगी हो, इंजेक्शन लगा हो, सैम्पलिंग हुआ हो, कोई पेनफुल प्रोसीजर हो, तब दे दिए। बहुत ज़्यादा हर वक्त यूज़ ना करें तो अच्छा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि जो पेसिफायर हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने में बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है कि राइट टाइम पे यूज़ करना है, राइट टाइप पे यूज़ करना है, और लिमिटेड यूज़ में यूज़ करना है। ये 3 चीज़ ध्यान रखते हैं तो पेसिफायर से कोई खास नुकसान नहीं है। लेकिन हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है। ऐसा नहीं कि हर बच्चा पेसिफायर से ही चुप होगा और हर बच्चा बिना पेसिफायर के नहीं रह सकता। बच्चे की प्रेफरेंस के ऊपर होता है, आपने किस तरह से बच्चे को रियरिंग की है, किस तरह से आप चीज़ें बच्चे को देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड पेसिफायर की तरह ही मैंने वॉकर पे और डायपर पे भी वीडियो बना रखी है, वो दोनों वीडियो आप ऊपर जाकर देख लीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है। उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन जो आपके हैं वो मैंने दूर किया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना प्यार हमारे चैनल पे ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।